बीजेपी क्रिएटेड हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाई है, लेकिन बीजेपी के बंगाल में आते ही वहां का विकास दिखना भी शुरू हो गया। ये रूबी कोलकाता के पास है। बंगाल में बीजेपी के आने के साथ ही वहां जंगल राज भी शुरू हो गया। आसनसोल में टीएमसी का ऑफिस जला दिया गया। जियागंज मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का मर्डर हो गया और बीरभूम में भी टीएमसी के कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर टीएमसी के नेता पर हमला हुआ। मस्जिदबाड़ी रोड का नाम बदलकर नेताजी पल्ली रोड रखने की कोशिश की गई और कोलकाता के न्यू मार्केट में बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कुर्सी का इतना भूखा है कि उसे कुर्सी के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 फोर्स का यूज किया था, लेकिन पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख फोर्स का यूज किया है। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए, कल्पना कीजिए। इसके बाद भी वहां हर जगह तोड़फोड़ हो रही है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी से इतना प्यार है कि वो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं, जिसमें से हर छठा सांसद वोट चोरी करके ही जीता है। एसआईआर के माध्यम से लाखों करोड़ों वोटर्स के नाम काटे जाते हैं और जोड़े जाते हैं, और यही सेम चीज बंगाल में भी हुई है। बंगाल में एसआईआर के नाम पर 1 करोड़ वोटर्स का नाम हटा दिया गया है, जो सारे टीएमसी सपोर्टर थे, जिसके कारण बीजेपी को मिले 44% वोटिंग और 192 सीटें, और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को मिले 41% वोटिंग और 94 सीटें। मतलब वो जो 1 करोड़ वोटर्स का बीजेपी ने नाम हटाया है, उन्हीं के कारण ही बीजेपी जीती है। अब ये वीडियो देखो जहाँ एक इंसान इलेक्शन मशीन को कहीं ले जा रहा है। अब ये वीडियो देखो जहाँ कुछ लोग ऑटो में ईवीएम मशीन को ले जाते हुए पकड़े गए, और वेस्ट बंगाल में मोदी जी का स्वागत भी कुछ ऐसे किया गया। मतलब साफ है, वोट चोरी तो हुई है, और बिना वोट चोरी के बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती। और मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए औरतों तक का यूज किया। ये लड़की याद है, ये वही लड़की है जिसका कोलकाता के आरजीएल मेडिकल कॉलेज में रेप करके और मर्डर कर दिया गया था, और पुलिस ने इसके आरोपी को भी अरेस्ट किया था। लेकिन बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी ने इस लड़की की मां को एमएलए की टिकट देकर और चुनाव लड़वा दिया, और उस रेप हुई लड़की के नाम पर वोट मांगने लगे, और उस लड़की की मां जीत गई। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने उस लड़की के साथ इंसाफ कर दिया, लेकिन हकीकत तो है कि मोदी जी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनका यूज किया है और कुछ नहीं। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे निर्भया नाम की लड़की का रेप हुआ था और मर्डर हुआ था, तब मनमोहन सिंह जी ने आरोपियों को फांसी दी थी और लड़की के परिवार वालों को सुरक्षा दी थी, और लड़की के भाई को पायलट बनाया था। लेकिन मोदी राज में उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर का केस, कुलदीप सिंह सेंगर एक बीजेपी विधायक जो एक लड़की का रेप करता है, और जब वो लड़की पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखाने जाती है तो पुलिस वाले उस लड़की के बाप को ही जेल में डाल देते हैं, और कुछ दिनों बाद उस लड़की के बाप की जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। और जब वो लड़की कोर्ट में गवाही देने जा रही थी, तब उस लड़की का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, जिसमें उसकी बुआ और चाची की मौत हो जाती है, और कुछ दिन बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेल हो जाती है। वो लड़की आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही है। मणिपुर सालों से जल रहा है। मणिपुर की लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, लेकिन इस पर मोदी जी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। मोदी जी ने बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए 2.5 लाख फोर्स को अपने साथ बंगाल ले गए थे। अगर उसका 5 से 10% फोर्स भी मणिपुर में भेज देते तो वहां की औरतों को नंगा नहीं घुमाया जाता। पूरा मणिपुर बीजेपी के खिलाफ हो गया है। लेकिन मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं, और जब मणिपुर में इलेक्शन होता है तब मोदी जी, मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। जो लोग कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी के आने से विकास होगा, के चेहरे से दिखाई दे रहा है कि खुश है। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत ही खुश है। हमको लगता है अब हमारे बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तो मैं इन आंटियों को बताना चाहता हूँ कि मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ, लेकिन मोदी जी इस पे चुप रहे। हाथ रथ की लड़की को रात के 2 बजे जला दिया गया, लेकिन मोदी जी इस पे चुप रहे। उन्नाव में बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने एक लड़की का रेप किया और उस लड़की का पूरा परिवार खत्म कर दिया, लेकिन इस पर मोदी जी चुप रहे। उत्तराखंड की लड़की अंकिता भंडारी का रेप हुआ और पूरा उत्तराखंड सड़क पे आ गया था, लेकिन इस पर भी मोदी जी चुप रहे।
बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल से बाहर निकाल के उनका सम्मान किया गया, लेकिन इस पर भी मोदी जी चुप रहे। आज देश की लड़कियों को योगी आदित्यनाथ बुलडोजर दे रहे हैं, जबकि जरूरत उन्हें एजुकेशन की है। मध्य प्रदेश में 25 सालों से बीजेपी सरकार है, लेकिन रिपब्लिक डे में स्कूल में बच्चों को कागज में खाना दिया जाता है। सरकार के पास मंदिर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए आ जाते हैं, लेकिन स्कूल में अच्छी एजुकेशन और अच्छी व्यवस्था कराने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं आते। ये है बीजेपी का विकास।